नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक्स प्रेडिक्शन। दोस्तों, आपको पता होगा हम लोग कुछ दिन पहले आपको एक स्टॉक्स के बारे में बताए थे जिसका नाम है एनसीसी लिमिटेड, जो नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी नाम से भी आपको पहचान चुके होंगे। दोस्तों, मैं आपको क्या बोला था, स्टॉक्स में बाइंग करने के लिए बोला था, आपको मैं स्ट्रॉन्ग बाइंग करने के लिए बोला था कि नहीं बोला था। अगर नहीं बोला था तो आइए मेरे चैनल पे वीडियो पड़े हुए हैं, आप देख लीजिए। अगर आपने उसी टाइम पे अगर बाइंग की होती तो आज तो आपने कितना प्रॉफिट होता, आपको आंखों से दिखाएंगे। आपका आंखों विश्वास नहीं होगा, क्योंकि हमारा स्टॉक प्रेडिक्शन ऐसा ही प्रेडिक्शन करके आपको बताता है। देखिए, आपका पैसा हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंस है। आप जो हमें सब्सक्राइब करके रखे हैं ना, ये सिर्फ सब्सक्राइब नहीं है, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको सही दिशा दिखाने का। तो अगर इस वीडियो में आप लोग जितना सारा कमेंट करेंगे, काल मतलब संडे के दिन, काल सैटरडे है, संडे के दिन में Q&A करके उसका सारा जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज मैं बात करने वाला हूँ एनसीसी लिमिटेड के बारे में और कुछ इंटरेस्टिंग। अगर आपने इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए, सिर्फ आपके लिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी के अभी कर लीजिए, क्योंकि इतना इंटरेस्टिंग प्रेडिक्शन आपको कहाँ मिलेगा दोस्तों। तो सब्सक्राइब तो बनता है ना दोस्तों। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये मैं एक जो आपके पास में जो एक मतलब ये दिखा रहा हूँ ना, एक मतलब आर्टिकल दिखा रहा हूँ, वहाँ पे क्या बता रहा है, इसका स्ट्रेंथ कहाँ है। स्ट्रेंथ सबसे मैं एक एक पॉइंट आपको नहीं बता सकता हूँ, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगा। आपको कितना ना, आपको जो मैं मतलब बोल के रख रहा हूँ ना, जो मैं पॉइंट करके दे रहा हूँ वो आप याद रखिए, बस उतना ही काफ़ी है दोस्तों, इसका जो स्ट्रेंथ क्या है, इसका प्रोमोटर इंक्रीजिंग शेयर होल्डिंग। दोस्तों, अगर किसी का प्रोमोटर कौन होता है दोस्तों, उसका कंपनी का ही मैनेजमेंट होता है। तो उसका जब शेयर होल्डिंग इंक्रीज होता है तब शेयर को हम बुरे मान सकते हैं क्या? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा दोस्तों, क्योंकि अगर उसे ही तो पता होगा उसका शेयर का दम कितना है, कंपनी का दम कितना है, उसको तो पता अच्छा से होगा ना। अगर वो इंक्रीज कर रहा है मतलब उसको पता है हमारा शेयर अच्छा है, हमारा कंपनी आगे जाके प्रॉफिट कमाएगा, उसमें हमारा ही फ़ायदा है। अगर उससे हम लोग फॉलो करेंगे तो ये स्टॉक्स में तो इन्वेस्ट बनता है। और ये एक मतलब रीज़न से आप इन्वेस्ट करने के लिए मत जाइए दोस्तों। और भी बहुत इंटरेस्टिंग कुछ बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। उसका जो मैं सेकेंड जो अच्छा लगा है ना, उसका इंक्रीजिंग रेवेन्यू एवरी क्वार्टर फॉर द लास्ट 2 क्वार्टर्स। मतलब आपको पता होगा रेवेन्यू इसका इंक्रीज हो रहा है। अगर रेवेन्यू और प्रॉफिट में क्या दोस्तों, क्या मतलब आप डिफरेंस है, कुछ आपका एक दुकान है, ठीक है, आपका एक समझ रहा हूँ, आपका एक दुकान है, दुकान में आप बहुत सारा सामान बेच रहे, उस जो कितना बेचे उसको आप रेवेन्यू आता है। और आपका जो आपने हेल्पर लगाया उसके अंदर आपका इलेक्ट्रिक बिल है, वो सब काट के आपका जितना प्रॉफिट होता है ना, मतलब जितना पैसा बचता है ना, वो आपको प्रॉफिट में आता है। तो इसका रेवेन्यू इंक्रीज़ हो रहा है। तो आप समझ पा रहे हैं ना दोस्तों, इसका रेवेन्यू इंक्रीज़ हुआ है, ये एक पॉजिटिव साइन है हमारा तरफ इन्वेस्टर के लिए। इन्वेस्टर अगर आपने इसके 2 मंथ या 3 मंथ के लिए भी इन्वेस्ट करेंगे ना, तो आपको कितना प्रॉफिट होने वाला है आगे जाके हम लोग बात करने वाले दोस्तों। और मैं कुछ इंटरेस्टिंग मैं आपको नहीं बताऊंगा। अगर आपने इस आर्टिकल को देखना है तो फर्स्ट करके आप पढ़ लीजिए। अगर आपको किसी में डाउट होगा तो हमें कमेंट करके पूछ लीजिए, मैं सभी का आंसर देने की कोशिश तो करता हूं दोस्तों। मैं आंसर देता हूं कि नहीं देता हूं दोस्तों, आंसर ज़रूर मैं देता हूं, क्योंकि हम मतलब हमारा जो फैमिली है वो अभी धीरे धीरे बहुत इंक्रीज़ कर रहा है सब्सक्राइबर जो, इसलिए मतलब दिल से बहुत बहुत शुक्रिया यार दोस्तों। इसका वीकनेस है, मैं कुछ वीकनेस आपको बताने वाला हूँ, जिसका नेट प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो डिसलाइन है उसका, ये क्वार्टरली नेट प्रॉफिट है जो ईयरली ऑफ ईयरली, जो इससे कुछ वाला हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें इसका वीकनेस देख के इसको तो अंदर इन्वेस्ट करने डर जाएंगे ना। तो इसी वजह से मैं आपको वीकनेस नहीं दिखा रहा हूँ,
क्योंकि इस स्टॉक्स का मतलब ये सारा जो वीकनेस है ना, ये उतना ज़्यादा आपको इन्वेस्ट में मतलब डरा नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे एक मेजर फॉल टू टीएमटी नेट प्रॉफिट। टीएमटी मतलब क्या है ना, पता है ना दोस्तों, ट्रिलियन मतलब 12 मंथ का नेट प्रॉफिट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे आपको पता चल ही गया, तो ये आप पढ़ लीजिए, मैं आप थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ, अभी आप पॉज करके ये आप पढ़ सकते हैं। इसमें देखिए कुछ अगर कुछ दिक्कत हुआ, कुछ पॉइंट को आपको पता नहीं है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपकी इसका रेवेन्यू जो डिग्रोथ है, रेवेन्यू ऑफ एंड प्रॉफिट में आपको मैं एक वीडियो में दिखाया था ना उसको, जो 2019 में उसका मतलब एक कितना गिरा था, और एक टाइम में जब नोटबंदी हुआ था तब वो सिविल कंस्ट्रक्शन कितना गिरा था, उस टाइम का ये डिग्रोथ एंड रेवेन्यू का प्रॉफिट के मतलब उस टाइम में ही ये डिक्रीज़ हुआ था। तो उसे हमें कोई लेना देना नहीं है दोस्तों भाई, हमारा इस कंपनी आगे जाके कैसा परफॉर्मेंस करेगा वही तो हमें देखना है। स्टॉक्स कैसा इंडिकेटर कर रहा है हमें तो वही देखना है। हम थोड़ी इसमें 10 साल इन्वेस्ट करेंगे, हम तो सिर्फ 2 महीना 1 महीना 15 दिन इन्वेस्ट करके पैसा लेंगे, भाई भाग जाओ। तुम्हारा कंपनी क्या है हमें कुछ मालूम नहीं है, आपको मैं 2 महीना 3 महीना हमें अच्छा परफॉर्मेंस करके दो। ऐसा ही तो यार, हम स्विंग ट्रेडर जैसा ऐसा ही तो हमारा जितना सारा सब्सक्राइबर तो ऐसा ही है ना, इसीलिए ही तो मैं ऐसा पसंद करता हूँ। मैं भी ऐसा ही करता हूँ, मैं भी ये 2 मंथ 3 मंथ या 15 दिन के लिए रखता हूँ, अपना प्रॉफिट आ जाता है, भाई निकाल जाओ यार। किसी और कंपनी के बारे में थोड़ा जानता हूँ, थोड़ा ही जानना है, इतना सारा कुछ जानने की कोई भी ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अगर आप लॉन्ग टर्म है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम इसे और भी अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों इसका सबसे बड़ा, हम लोग इसमें क्यों घुसेंगे, आपको मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ एनसीसी को आप बाइंग करके चलिए, अभी भी मैं बाइंग की सलाह क्यों आपको दे रहा हूँ, इसी कारण पे आपको दे रहा हूँ दोस्तों। ब्रोकरेज अपग्रेडिंग रिकमेंडेशन ऑन टारगेट प्राइस द लास्ट 3 मंथ, मतलब 3 मंथ के लिए जो ब्रोकरेज है उससे आप ये वीडियो में थोड़ा सा आपको ब्रोकरेज रिपोर्ट दिखाने वाला हूँ दोस्तों। यहाँ पे मैं ब्रोकरेज का रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, और यहाँ पे सीधा जो एवरेज ब्रोकरेज टारगेट आ रहा है वो 47 का आ रहा है, जहाँ पे मैं कमाल लाजवाब मान सकता हूँ। ये वाला स्टॉक्स में आपको कितना क्वांटिटी होगा, अगर 5000 का भी आप मतलब शेयर खरीदेंगे तो आपको कितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, आप 150 जैसा क्वांटिटी तो खरीद ही लेंगे ना। अगर वो 47 से आप कैलकुलेशन करेंगे तो कितना होगा दोस्तों, अगर उसके अगर 2 या 3 मंथ में अगर हो जाता है तो उसमें बुरा है क्या। तो दोस्तों चलिए पॉइंट पे जाते दोस्तों। और यहाँ पे और एक इंटरेस्टिंग है, पॉजिटिव ब्रेकआउट थर्ड रेसिस्टेंस। तो आपको पता होगा किसी स्टॉक्स का 3 रेसिस्टेंस रहता है, आपको जैसा इंडिकेटर दिखाता है। ये पहला इंडिकेटर रेसिस्टेंस तोड़ दिया, सेकंड तोड़ दिया, आप क्या हो ना सबसे ऊपर वाला रेजिस्टेंस को पकड़ते हैं, वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आता है, तो वो भी तोड़ के ऊपर गया है, मतलब ये है एक क्लीन ब्रेकआउट। अरे क्लीन ब्रेकआउट के बाद क्या होता है, स्टॉक्स घोड़े पे बैठ के सवारी करता है, उसी टाइम पे हमें तो प्रॉफिट कमाना है, उसी टाइम तो मुनाफा कमाना है। तो इसी क्या है ना, ये पॉजिटिव ब्रेकआउट दिया है, जहाँ हमें चार्ट में जाके आपको समझाना पड़ेगा दोस्तों। हम आ गए इसका चार्ट में, और आपको क्या बोला था, पॉजिटिव ब्रेकआउट 1 2 3 रेसिस्टेंस, ये 3 रेसिस्टेंस के ब्रेक करके स्टॉक्स ऊपर गया कि नहीं गया। उसके बाद फिर इसका ऑप्शन चेंज जब आएगा तब आपको इसका फिर एक मतलब रेसिस्टेंस बनेगा, फिर एक सपोर्ट बनेगा। अभी के लिए स्टॉक्स तो भागने वाला है। अभी कितना टारगेट रखेंगे, अगर आप यहाँ पे भी फ्रेश बाइंग करेंगे तो आपको तो टारगेट 40 के आसपास रखना ही है। अगर नीचे मेरे बात सुन के पहले से रखे हैं और अगर प्रॉफिट बुकिंग नहीं की है तभी भी मैं सलाह दे रहा हूँ आप 40 के लिए रखिए दोस्तों। मेरा बात थोड़ा सुनिए, ये 40 तक ट्रेड करता हुआ नज़र आ जाएगा। अगर निफ्टी 50 थोड़ा अगर सपोर्ट करे, बाजार थोड़ा सपोर्ट करे तो ये तो बहुत जल्दी आने वाला है। मैं अगर 1 महीना के भी रखूँगा ना, 1 महीना का मैं तो बुरा अब मतलब क्या बोल रहा हूँ, मतलब 1 महीना मतलब अफसोस है, 1 महीना ही रख लीजिए, उसके कम मतलब पहले भी हो सकता है ये 40 के ऊपर ट्रेड करेगा। तब उसी टाइम पे मेरे वीडियो पे आएंगे और तो क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, ठोकेंगे लाइक। ऐसे ही तो चाहता हूँ दोस्तों, आपका प्यार तो हमारे लिए सब कुछ है दोस्तों। और भी आगे अब कुछ जानेंगे दोस्तों। आज का दिन इसका देखेंगे, ये आपको तो पता है स्मॉल कैप है और रिस्क थोड़ा मतलब ये लो रिस्क हाई भी नहीं है, उसका मीडियम है।
तो हम चलता है, ऐसा नहीं है। आप टाटा मोटर्स भी अगर लो रिस्क था, अभी हाई मतलब मीडियम रिस्क हो गया, तो ऐसा वाला तो स्टॉक्स भी लो रिस्क था, अभी तो बोला मतलब मीडियम रिस्क हो गया। कितना सारा स्टॉक दोस्तों ऐसा हुआ है जो मीडियम रिस्क हुआ है, लेकिन हमारा चैनल आपको बोलता है क्या लो रिस्क या मीडियम रिस्क वाले स्टॉक्स किस चुनिए, क्योंकि आपको तो पैसा कमाना है, घटाना नहीं है। आप अभी हम ऐसा नहीं बोलते आप आइडिया में पैसा डाल दीजिए। मैं आपको एक बार बोला हूँ कि आइडिया कैसा मैं बोलता हूँ आपको, उसको टारगेट्स और लेवल देता हूँ। अगर आपने इंटरेस्ट है तभी जाके जाएंगे, मैं ऐसा आपको प्रेशर दे के नहीं बोलता हूँ यार टाटा आइडिया वोडाफोन में रख दीजिए, क्योंकि एक न्यूज की बात है, अगर वो इतना सारा फिर 3.30 में आ जाएगा। इसी वजह से आइडिया वाला बोर्ड ऑफ चॉइस आपको मैं नहीं देता हूँ। तो आज का दिन इसका देखेंगे, आज तो 12% के आसपास प्रॉफिट दिया है दोस्तों, 3.35 का एक रैली दिखाया, मतलब इतना ज़्यादा आपको एक रैली है। तो आपने क्या किया, वीडियो देखे कि नहीं दोस्तों? उस वाला वीडियो पे अगर आपने बाइंग की होती तो आज तो आपने 25% के आसपास प्रॉफिट में होते। इसी वजह से बोलता हूँ वीडियो को थोड़ा देखो, घंटी बजा दो, क्योंकि वीडियो जब जाएगा ना तब वीडियो देखो। ना नहीं, अर्निंग तो होना नहीं चाहिए, पहले लर्निंग करो, अर्निंग तो अपने आप हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दो। भाई इतने से ही बोलना है, गुड नाइट।